हेलो लर्नर्स, लास्ट एपिसोड में वी स्टडीड अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड ग्रुप ए. नाउ दिस इज ग्रुप बी, द सेम टेंस, positive sentence, and here we have all singular subjects like he, she, it and them. The difference between group A and B कि वहां पर आप आर का इस्तेमाल कर रहे थे और यहां पर आप इस का इस्तेमाल करेंगे, बाकी सब कुछ सेम है. फिर आप आईएनजी लगा दें, हो गया बस. आपको ये टेंस कितना भी आसान लग रहा होगा, लेकिन आपको साथ साथ में प्रैक्टिस भी करनी है. इजी लग रहा है उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सिर्फ समझ में आने से कमांड में नहीं आती इंग्लिश. हमें उसको बोल बोल कर प्रैक्टिस कर करके कमांड में लाना होता है. तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. आप इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस को मत छोड़िएगा. जैसे ही के साथ इज लगाएं, आईएनजी लगा दें, सेंटेंस बन गया. शी के साथ, इट के साथ, जैसे कि वो खाना पका रहा है, कैसे बनेगा? ही इज कुकिंग. वो बैडमिंटन खेल रही है, तो शी इज प्लेइंग बैडमिंटन. रवि स्कूल जा रहा है, रवि इज गोइंग टू स्कूल. ये जो इट है ना, ये हम बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं. जैसे हमें कहना है हमारे सामने एक पंखा चल रहा है और हमें ये नहीं कहना है कि फ़ैन चल रहा है, हमें कहना है कि ये चल रहा है, तेज़ चल रहा है, स्लो चल रहा है. तो हम इशारा करके बोलेंगे जब किसी चीज़ की तरफ, तो हम उसके लिए उसका प्रोनाउन यूज़ करेंगे और वो प्रोनाउन है इट. जब आप किसी चीज़ का नाम नहीं लेना चाहते तो आप उसके लिए इट का इस्तेमाल कर लेते हैं. और दूसरा बड़ा यूज़ है इट का कि जब भी कोई चीज़ नेचुरली होती है तो उसको यानी कि उसके सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, तो वहाँ पर हम इट का इस्तेमाल करते हैं एज अ सब्जेक्ट और सेंटेंस बन जाता है. जैसे कि बारिश हो रही है तो आप कहेंगे इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग. ऐसे ही बर्फ़ गिर रही है, ऐसे ही हवा चल रही है. इन तमाम सेंटेंसेस के लिए आपको इट का इस्तेमाल करना है. इस लगाकर आप वर्ब में आईएनजी लगा देंगे. देन आप जब भी नेगेटिव बनाएंगे सेंटेंस को तो आप इसके बाद नॉट लगाएं, और इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है इजंट, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा. तो आप इसको इज नॉट भी कह सकते हैं और इजंट भी कह सकते हैं. बोथ वेज आर राइट. ज़्यादा फॉर्मल है इज नॉट, और थोड़ा कैजुअली बोलना चाहते हैं तो इजंट. अब जैसे हमें कहना है बारिश नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे इट इजंट रैनिंग. हमें कहना है कि वो काम नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे ही इज़ नॉट वर्किंग. हमें कहना है कि वो खाना नहीं खा रही है, तो शी इज़ नॉट ईटिंग या टेकिंग फूड. ईट में और टेक में से टेक ज़्यादा बेहतर है, ये थोड़ा फॉर्मल है ईट के मुकाबले में. तो आप टेक यूज़ करेंगे तो थोड़ा मैनरफुल लगेगा, ज़्यादा बेहतर है, आप इसका इस्तेमाल करें. वेल, टेक हम ईट को भी रिप्लेस कर सकते हैं टेक से, और ड्रिंक को भी कर सकते हैं, दोनों को कर सकते हैं. जब भी आप इसको सेंटेंस के बाहर कर देंगे अपनी हेल्पिंग वर्ब को, सेंटेंस एक सवाल बन जाएगा. हिंदी में क्या से शुरू होगा, फिर सब्जेक्ट्स आएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा और ये बन जाएगा क्वेश्चन. अगर आप यहाँ से हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आप फर्स्ट वीडियो से आएँ और शुरू से सब कुछ देखना शुरू करें, ताकि आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आए. फर्स्ट एपिसोड से देखेंगे तो सब कुछ क्लियर होगा. वेल, क्वेश्चन बनाना है, इसको बाहर करें. जैसे कि क्या वो जा रहा है, इज ही गोइंग. क्या वो खेल रही है, इज शी प्लेइंग. क्या वो कोई नॉवल पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग अ नॉवल. क्या वो खाना पका रहा है, इज ही कुकिंग. इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कितना समझ में आया, और कुछ एग्जांपल्स भी शेयर करें. थैंक यू सो मच.